कर्क लगन के आपके चार्ट में राहु जब भी 10th हाउस में मेष राशि में अगर स्थित होते हैं तो यहाँ राहु आपको वास्तव में कैसे प्रभावित कर सकते हैं। मेष राशि का जो राहु होगा वो अक्सर लीडरशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा या अपना कोई काम करने के लिए। ऐसे में राहु आपको बिजनेस में, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी सक्सेस दे सकते हैं। ऐसा राहु आपके नेम फेम को काफ़ी बढ़ावा देगा और चंद्रमा से संचालित होने की वजह से ऐसा राहु कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन लेकर आएगा आप में। ऐसे में हो सकता है कि जो डोमेस्टिक लाइफ है उस पर आपका उतना ज़्यादा ध्यान ना हो और कैरियर की तरफ आप ज़्यादा आगे बढ़ने को देखें। ऐसा राहु है तो डोमेस्टिक लाइफ को लेके कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या आपको हमेशा बनी रहेगी, भले ही आपका कैरियर काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसी कंडीशन में कैरियर को लेकर ही सबसे ज़्यादा फोकस्ड नज़र आएंगे। ऐसा राहु आपको कैरियर को लेकर या अन्य मामलों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी देगा। ट्रैवल देने के साथ साथ बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों के साथ आपके रिलेशंस रहेंगे और मोस्टली ऐसा जो जातक होगा खुद का अगर काम करे या खुद के बेस पे ही चले या खुद का बॉस बने तो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। यहाँ पे अब राहु आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देते हैं। डेडिकेशन देने के साथ साथ आपको दूसरों पर काफ़ी हावी रखेंगे। ऐसे में दूसरों को प्रभावित करने की जो आपकी क्षमता है वो ज़्यादा प्रभावी होगी। ऐसा राहु आपको वाणी के माध्यम से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है क्योंकि राहु का एस्पेक्ट यहाँ आपके सेकेंड हाउस पर रहता है, जिससे आप में बहुत ज़्यादा आदेश देने की या उनका पालन करवाने की क्षमता भी होती है। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाएगा मंगल का, क्योंकि मंगल राहु के डिस्पोजिटर हैं। तो मान लीजिए अगर मंगल बहुत अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में है तो ऐसे में कैरियर में ग्रोथ होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो अगर देखा जाए तो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा। यहाँ अगर मान लो यहाँ राहु के साथ उनका ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो वो और भी ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है। 10th हाउस का राहु है तो ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए या फॉरेन टूर के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। साथ साथ में यहाँ अब आप अपने आप को इमोशनली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप खुद से रख सकते हैं कैरियर वगैरह को लेकर या जीवन में ग्रोथ वगैरह को लेकर। ऐसे जातकों को नेम फेम की चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी या वो कैरियर में एक बहुत ही हाई लेवल तक जाएँ, इसकी चाहत भी उनमें बहुत ज़्यादा होगी। हालांकि अब राहु के साथ वास्तव में चंद्रमा का संबंध है या नहीं, या चंद्रमा आपके कितने मजबूत स्थिति में चार्ट में बैठे, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि मान लो अगर आपके चंद्रमा अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आप अपने ही निर्णयों पर काफ़ी अडिग रहेंगे, अपने निर्णयों को बार बार बदलेंगे नहीं, लेकिन आप कोई भी जन कल्याण से जुड़ा कार्य भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी नेम फेम हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ हद तक ऐसा राहु आपको थोड़ा सेल्फिश बनाएगा। अगर आपके लगन में कोई भी सूर्य जैसा या इवन मंगल जैसा प्लैनेट स्थित हो तो इस केस में लेकिन आपको देखना होगा कि आपका लग्नेश चंद्रमा कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और लगन में आपके कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। यहाँ पे राहु है तो अक्सर आपका विदेश आना जाना या विदेश में सेटलमेंट भी हो सकता है। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको नेम फेम के साथ साथ बहुत ज़्यादा धन दौलत और बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की भी कहीं ना कहीं चाहत रहेगी। अब अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके सेकेंड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। सेकेंड हाउस अब आपका सूर्य का घर है। सूर्य अगर आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है तो निश्चित तौर पर ऐसा राहु आपको काफ़ी बेहतर परिणाम देगा। हालांकि आपके सेकेंड हाउस में राहु का ही अगर कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो राहु के परिणाम और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। इस केस में आप अपनी वाणी का जो टैलेंट है या वाणी के द्वारा आप किसी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं या आपने जो भी अनुभव प्राप्त किया आपके कैरियर रिलेटेड मामलों में या अन्य मामलों में, उसको आप दूसरों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा धनवान बनाएगा, आपको जीवन में आगे बढ़ने या ग्रोथ के बहुत सारे चांसेस देगा और ऐसा जातक अपनी फैमिली पर काफ़ी ज़्यादा हावी रहता है हमेशा से, और हो सकता है कि जातक फैमिली में सबसे ज़्यादा फेमस हो या वो सबसे ज़्यादा इनकम करता हो, ऐसा हो। राहु का यहाँ एस्पेक्ट होने की वजह से वाणी को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव मिलेगा और अगर कोई फायरी प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में है तब इसकी और भी ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। बट यहाँ फैमिली के साथ डिस्प्यूट होने या फैमिली के साथ थोड़ा सा अलगाव होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा है। उसके बाद आपको देखना होगा कि राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का प्रभाव वास्तव में आपके सेकंड हाउस पर है या नहीं, या सेकंड हाउस में राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा है या नहीं। अगर राहु का कोई मित्र ग्रह बैठेगा तो इस केस में आपको बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल और एक बहुत ही राजा जैसा जीवन देखने को मिल सकता है अपना। अब यहाँ लेकिन फायरी साइन होने की वजह से, और राहु भी खुद फायरी साइन में ही है, इसलिए जातक अपनी फैमिली से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाएगा, इवन वो खुद से भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेगा। बट ये जो सारी एक्सपेक्टेशन है वो आपकी काफ़ी
ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन की तरह ही होंगी, इसलिए वो आपकी पूरी नहीं हो पाएंगी किसी भी प्रकार की इच्छाएं। इसलिए फैमिली के साथ थोड़ा तनाव या मतभेद आपको देखने को मिल सकता है। फिर राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे राहु एस्पेक्ट करेंगे तो आपके एजुकेशन और आपकी मानसिक प्रवृत्ति को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। आपका माता पिता के साथ उतना ज़्यादा रिलेशन कभी कभी अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ राहु के साथ जो 10th हाउस में आपके कोई भी प्लैनेट बैठा है उसका रोल भी लेकिन काफ़ी अहम हो जाएगा आपकी डोमेस्टिक लाइफ के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि वो ग्रह यहाँ काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, राहु ने उसको काफ़ी मल्टीप्लाई किया है, तो उसके क्वालिटीज़ की वजह से वो ग्रह अब यहाँ केतु को ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है राहु की तुलना में। इसी तरीके से अब वो ग्रह अपना प्रभाव आपके 4th हाउस पर डालेगा, तो आपके 4th लॉर्ड जो है वो शुक्र हैं। शुक्र वास्तव में आपके चार्ट में कितनी मजबूत स्थिति में है ये आपको देखना चाहिए। जितना मजबूत आपका शुक्र होगा उतनी ही ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आप आकर्षित होंगे, और सूर्य होने के केस में भी ऐसा होगा। राहु का जो एस्पेक्ट है, राहु भी हालांकि प्रभाव डाल रहे हैं केतु पर, लेकिन राहु का प्रभाव इनके साथ बैठे हुए ग्रह की तुलना में कम ही रहेगा, क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का जो एंगल बना है उस वजह से राहु का जितना मूवमेंट होगा उतना ही मूवमेंट केतु का भी होगा। इसलिए कहीं ना कहीं अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही आपको यहाँ सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके 4th हाउस रिलेटेड मैटर्स में। इसलिए आपको अपनी शुरुआती एजुकेशन और शुरुआती कैरियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये राहु यहाँ स्थित है तो आपका कैरियर को लेकर उतनी ज़्यादा इजी स्थिति भी लाइफ में देखने को नहीं मिलेगी, यानी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा शुरुआत में। इवन फैमिली का साथ छोड़ना पड़ेगा, फैमिली से अलग या दूर रहना पड़ेगा, इवन फॉरेन में सेटल्ड रहना पड़ेगा, और काफ़ी सारी जिम्मेदारियों को आपको खुद को ही निभाना पड़ेगा। ऐसे में 4th हाउस में अगर केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठ जाए तो वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है और रिश्तों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा तनाव उत्पन्न कर सकता है। फिर राहु का एस्पेक्ट यहाँ से रहेगा आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट है तो यहाँ आपकी जो कैरियर वाइज जो स्थिति है उसको राहु काफ़ी प्रभावित करते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे काम करते हुए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे, कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, आपके कलीग्स के साथ, बॉस के साथ आपके रिलेशन अक्सर डिस्टर्ब से रहेंगे। अब आपका जुपिटर अगर बहुत अच्छी स्थिति में है, जो कि आपके 6th लॉर्ड है, वही आपको इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जुपिटर अगर मान लो बहुत बढ़िया स्थिति में चार्ट में बैठे हैं तो राहु का जो एस्पेक्ट है कुछ हद तक यहाँ आप वो सपोर्टिव देखने को मिलेगा। राहु का एस्पेक्ट होने की वजह से आप आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा जो फैसले लेने वाले हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें। राहु यहाँ आपको कोई भी प्रकार का पोटेंशियल, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, विवाद होता है, उससे ज़रूर बचाएगा। साथ ही लेकिन जो आपकी रूटीन वर्क है या जो डेली लाइफ है वो उतनी अच्छी और पंक्चुअल नहीं होगी। इस वजह से लगभग आपके प्रत्येक कार्य में लगातार व्यवधान आता रहेगा, लगातार आप थोड़े डिस्टर्ब से रहेंगे, और आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि की वजह से आपके कार्यशैली पर प्रभाव पड़ेगा। राहु का एस्पेक्ट जो 6th हाउस पर है वो कभी कभी आपके बॉस को और कलीग्स को ऐसे दिखाता है जैसे वो आपके शत्रु हों या आपके अगेंस्ट कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा हो आपके वर्क प्लेस पे। राहु का एस्पेक्ट 6th हाउस पर होने की वजह से यहाँ पर कोई भी बहुत बड़े इल्यूजन में आके या कोई बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन रख के डिसीजन ना लें। इससे आपको आर्थिक रूप से या आपको शारीरिक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और क्योंकि आप चंद्रमा से संचालित हैं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ऑलरेडी हैं। इसलिए कोई भी ऐसा फैसला जिसमें आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन है, जिसमें आप बहुत कुछ बड़ा सोचे हैं वास्तव में, लेकिन वो प्रैक्टिकल के तौर पे वैसा होने वाला नहीं है, तो इस प्रकार की थिंकिंग आप ना रखें। यहाँ पर राहु का एस्पेक्ट है तो अब कोई भी फायरी प्लैनेट अगर आपके 6th हाउस में बैठा है वही आपकी यहाँ सबसे ज़्यादा मदद कर पाएगा। साथ में आपको देखना होगा कि आपको राहु की महादशा है या नहीं। अगर राहु की महादशा होगी तो फॉरेन जाने या फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा प्रबल होंगे और कैरियर में ग्रोथ के चांसेस भी। बट वास्तव में आप अपने आप को मानसिक तौर पर भी कितना ज़्यादा स्टेबल रख पाते हैं, इसका रोल भी काफ़ी अहम होगा आपकी लाइफ में।